अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर आमना अशरफ और आज हमारे पास एक डिज़र्विंग पर्सन आए हुए हैं। उनका नाम महमूद साहब। उनका 2018 में साइकिल पे आ रहे थे, ये पोस्टमैन है, और पीछे से एक बाइक वाले ने आके इनको मारा था। बिल्कुल ही पाँव जो है वो टूट गया था। रिक्शे में मैंने ताजपुर आना होता है। वहाँ से फिर मैंने दूसरा रिक्शा लेके घर तक जाना होता है। वहाँ से मुझे पता 60 रुपये लेता दूसरा प्राइवेट रिक्शा या ऑटो रिक्शा। यहाँ से 30, वहाँ से 60। हाय हाय, गड्डी बाहर आई है, पूरा घुटन गिट्टा ही इधर आ गया बाहर। अच्छा। डॉक्टर इसका ऑपरेशन कह रहे हैं, आप पहले भी करवा चुके हैं इसका? जी पहले भी मैंने करवाया। इधर ये तारे पड़ी हैं, ये प्लेट पड़ी है, अच्छा। और ये हुक पड़े हैं, इधर ये हुक है। अब मुझे ये बताएं कि अब डॉक्टर कहता क्या है आपको? डॉक्टर कह रहे हैं आप ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन हाँ करवाएं जी, तो जितनी उनसे जल्दी हो सके आप। पहला जो ऑपरेशन था वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? ये उन्होंने, ये शेख आयदालों ने किया है शेख जैद? जी, जिनका ये एक्सरे वगैरह है ना, अच्छा। उन्होंने किया है। उनसे सही पाँव जोड़ा नहीं है मेरा। दवाइयाँ भी 40-45 हज़ार रुपया मेरा लग गया था। झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं बोलना क्यों है? कि अपना ये क्या कहते हैं, ऑपरेशन मेरा वहाँ फ्री हुआ है। दवाइयाँ भी मेरे काफ़ी खर्चा आ गया। कब ऑपरेशन करवाया था पहला आपने? ये 2018 में हुआ है। 19 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ था। 2018 में इनका जो है ये ऑपरेट हुआ था शेख जैद से, और हड्डी जो थी वो सही तरीके से जुड़ी नहीं थी, बाहर निकल आई थी। और ये इसका प्लेटों की भी बीच में रसीद लगी है जो सी उन्होंने डलवाई थी मेरी, ये पटा नहीं। अरे मोकाली पर भी दिखाया मैंने। उन्होंने कहा यार जितनी जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करें, आपका मसला ख़राब ना हो जाए। मैं कही क्या ख़राब होगा, ये कह रहे आप चलने से रह जाओगे। ये एक्स्ट्रा में इनकी प्लेटें नज़र आ रही हैं, और ये वो नीचे हुक है जो हुक पड़े थे मेरे। आई होप आपको सही तरह नज़र आ रहा होगा। ये वाली हड्डी जो है वो सही तरीके से जुड़ी नहीं है। डॉक्टर ने जब आपको फारिग किया था, मतलब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हुए थे, तो उन्होंने बताया नहीं कि आपकी हड्डी अभी जुड़ी नहीं है सही तरीके से, मतलब ऑपरेशन तो कामयाब ही नहीं हुआ? झूठ बोला, प्रोफेसर ने झूठ बोला था। जी। छुट्टी जब दी ना उन्होंने, आप साइकिल भी चलाएं, डाक भी बांटें, हर चीज़ करें आप। मैंने साइकिल तो चलाई नहीं हूँ, डाक भी नहीं बांटी। ऑफिस आया हूँ, मैं अपने मैडम साहब सुपरडेंट साहब आए हैं, उन्होंने कहा इनसे आप ना दफ्तर का काम लें, हल्का फुल्का फील्ड पे ही नहीं भेजना आपने। अल्लाह का शुक्र, मैडम भी हमारी अच्छी थी। अब जो मैडम आई हमारी वो भी बहुत अच्छी, पोस्ट मास्टर साहब, वो मुझे फील्ड पे नहीं भेजते। तो ये जा ही नहीं सकता। कहा जो उनसे पैदल यहाँ से चौंक तक नहीं जा सकता, उन्होंने क्या करना है। सही सही। अब आप पैदल बिल्कुल भी नहीं चल नहीं, पाते? पैदल में ज़्यादा नहीं चलता। दर्द शुरू हो जाती है? हाँ जी। गोरकी हॉस्पिटल जो आप कह रहे हैं, उससे आपने बात कर ली है किसी डॉक्टर से कि क्या एक्सपेंस आएंगे, मतलब खर्चा कितना होगा और क्या? उन्होंने 50,000 के करीब मांगे थे ऑपरेशन के? ऑपरेशन के। और ये दवाइयाँ जब उसी टाइम जो सी लगती हैं। जी। बस ये जो जूता है इनका, ये बहालिया मंजूरा से बनवाया गया था स्पेशल। अभी भी ये चल फिर ज़्यादा नहीं सकते, ये स्टिक का सहारा लेते हैं, और ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। क्या टाइम दिया डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का? उन्होंने कहा जब मर्जी आप आ जाएँ। अरे मैं आपसे झूठ बोल दूँगी, ये टाइम मुझे दिया। उन्होंने कहा जब मर्जी आप आ जाएँ, पर ये ज़्यादा देर ना करें इसके लिए। डॉक्टर साहब से अपने को रिक्वेस्ट की कि अभी मेरे पास इतने चार्जेस नहीं है आपके देने के, तो कुछ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, कुछ थोड़ा बहुत। सारी बातें अगर कहें तो डॉक्टर कर भी देते हैं, ऑपरेशन की फ़ीस ही कम कर लेते हैं, इनके पास होता है ये इख्तियार। कोटा होता होगा। जी। मैंने तो अभी तक उनसे बात भी नहीं कोशिश की। आप एक दफ़ा बात भी उनकी करके देखें, नहीं तो आप हमें बताएं, डॉक्टर का नंबर दें, हम खुद बात कर ले सकते हैं उनसे। रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि
कोऑपरेट करें आपके साथ भी और हमारे साथ भी, इसलिए कि हमने जो हमारे हलके में हमारे फ्रेंड्स हैं हमने उनको सारा कुछ प्रॉब्लम उनके सामने भी रखनी होती है और फिर हम सब मिल के करते हैं। तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। हाँ जी वीवर्स, ये जो है पोस्टमैन है और ये डाक का काम करते थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ था आपका? एक्चुअली मैं फील्ड पे आ रहा था डाक लेकर, मुगलपुरे चौक से मैंने टर्न लेना था अपने इस आबादी की धर्मपुरे की तरफ। पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया है सीधे हाल की तरफ ही, फुटपाथ की तरफ। उन्हें पीछे से ठीक ठाक मुझे मोटरसाइकिल मारी है, मैं गिर पड़ा। जब मैंने यूँ करके पैर उठाया तो देखा तो पैर टूट चुका था। फिर मुझे 1122 वाले आए लेने। मैं कहा जी जब तक मेरे दफ्तर वाले नहीं ना आएंगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कैश भी था, डाक भी थी, पार्सल भी थे। मैं कहा जी मैं नहीं जाऊँगा। जब मेरे दफ्तर से आ गए सारे, उनके हवाले उनका कैश किया, गिन लो भाई, उनकी चीज़ें उनके हवाले की। फिर मुझे एम्बुलेंस 1122 वाले सर्विस अस्पताल लेके गए। वहाँ गए, उन्होंने 4 घंटे के बाद हमें कहें आपको तो तकरीबन 15 दिन के बाद आपका ऑपरेशन होगा, हमारे पास मशीनें ख़राब हैं। मैं कहा फिर आप यूँ करें मुझे शेरजाद हॉस्पिटल भेज दें, वहाँ से करा लेते हैं। वहाँ के उन्होंने 10 बजे का डाला, बस सुबह 3 बजे उन्होंने बच्चे से कहा आपको पैसे जमा कराएं। 5,000 रुपया उन्होंने एनी टाइम जमा किया, तब जाके उन्होंने ये मेरा काम किया। अच्छा वीवर्स, ये जो है मैं इनकी शक्ल आपको इसलिए नहीं दिखा रही कि ये माशाल्लाह से सैयद फैमिली के हैं, डिज़र्विंग हैं। और अगर आप इनको अब इनका काम जो है हम सदक़ात या से नहीं कर सकते, तो आपको कोई अतिया या कोई तोहफ़ा मतलब पेश करना होगा ताकि इनका ये मसला हल हो। बाकी अजर अल्लाह पाक के पास है। हम कोशिश करेंगे, हम पूरी इंशाल्लाह पोस्ट आपकी लगाएंगे, शेयर करेंगे वीडियो। ये आपका हाथ का दिया ही दुनिया में काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। सदका जो है वो सही चैरिटी को दिया करें, ताकि हम बहुत सारे जो हैं वो गरीब और मुस्तक अफराद की मदद करते हैं, बेवाओं यतीमों की, उनको राशन देते हैं। और बहुत से जो हैं मसले जो लोग हमारे पास लेके आते हैं हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे इख्तियार से बाहर होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर आमना अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।